नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो बहुत ही अच्छी फिंगर्स नजर में आ रही हैं, जो कि क्लियर कट एक सिलेंड्रिकल फिंगर्स हैं और सीधी खड़ी हुई नजर में आ रही हैं। बुध की फिंगर की हाइट बहुत अच्छी नजर में आ रही है। सारी ही फिंगर्स की हाइट अच्छी है और बौद्धिक क्षमताएं भी दिखाती हुई नजर में आ रही हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें डेंट की सिचुएशन नजर में आ रही है और वीनस पर यहाँ पर मोल और डेंट्स नजर में आ रहे हैं। अंगूठे की ऊंचाई भी अच्छे स्तर पर नजर में आ रही है। आइए देखते हैं आगे कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं इनके लिए, व्यापार की भी और अदरवाइज भी। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। यदि हम फिंगर्स देखें, फिंगर्स की ऊंचाई बहुत अच्छी नजर में आ रही है। गुरु की फिंगर भी रिक्वायर्ड लेवल पर है और सूर्य की उंगली भी रिक्वायर्ड लेवल पर है। सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली तकरीबन बराबर हैं। 5-1% का फर्क होगा। ये किसी भी फील्ड में काम करें, चाहे सन के फील्ड में काम करें या ये बृहस्पति के फील्ड में काम करें, तो इन्हें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। यदि हम ये देखते हैं जुपिटर की फिंगर, तो काफी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए जुपिटर की फिंगर है। ऐसे में इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, लीडरशिप क्वालिटीज रखता है और अपने आप को आगे लेकर के जाने की भावनाएं भी रखता है। ऐसे में अहम की भावना भी काफी इंक्रीज होती है, जिसे हम ईगो कहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बुध की फिंगर जिस तरह से स्ट्रांगनेस पकड़े हुए, तो इनमें मेंटल स्ट्रेंथ भी नजर में आ रही है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी नजर में आ रही है। इनकी सभी फिंगर से ये देखने में मिलता है। देखते हैं शनि की फिंगर को। शनि की फिंगर हल्का से ऊपर से झुकाव लिए हुए है सूर्य की फिंगर की तरफ और सूर्य की फिंगर का काफी झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ। तो ऐसे में नाम के प्रति जो है संघर्ष या प्रोफेशन में जो है संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें तो काफी अच्छी ऊंचाई लिए हुए है। रिक्वायर्ड लेवल अगर यहाँ है तो ये फिंगर यहाँ पर है। तो ऐसे में काफी अच्छे कॉम्युनिकेशंस रहेंगे इनके, चाहे व्यापार हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो अपनी तरफ से ये काफी स्पष्ट रहने वाले हैं और अपने अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति यदि किसी को कन्विंस करना चाहें तो किसी भी पॉइंट पर कन्विंस कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति वाक कुशल होते हैं और लोगों को बांध कर रखना जानते हैं। ये फिंगर इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर होती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यहाँ पर ठीक नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस रहते हैं, ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ओवरऑल अच्छे फैलेंजेस यहाँ पर नजर में आ रहे हैं। ऊपर से मूसलाकार शेप है, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक बार डिसीजन लिया तो उसके बाद ज्यादा टेंशन या खलबली नहीं रखते हैं ब्रेन में, ये चीज यहाँ पर नजर में आती है। बृहस्पति की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके व्यापारिक क्षेत्र को, आपकी प्रबंध शक्ति को, आपकी लीडरशिप स्किल्स को, आपके संचय करने की शक्ति को। जितने भी हमारे ये मिडिल फैलेंजेस हैं, ये संचय करने में काफी हेल्प करते हैं। ये हमारी प्रबंध शक्ति को दर्शाता है और काफी अच्छा फैलेंज यहाँ पर नजर में आ रहा है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज भी फ्लॉलेस है और काफी अच्छा नजर में आता है। जिस तरह से ये शनि की उंगली है, ये काफी अच्छी फिंगर मानी जाती है। इंसान अपनी ग्रोथ के लिए काफी ध्यान देता है और आगे बढ़ता है। ऐसे में ज्ञान अर्जन की तरफ भी इंसान काफी ध्यान देता है, रिसर्च ओरिएंटेड भी रहता है और हर चीज की डेप्थ में जाना चाहता है साइंटिफिकली। यदि हम सूर्य की उंगली देखें, सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है हमारी मेहनत को। जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं यहाँ पर, क्या आप उसे उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, ये चीज यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और काफी अच्छा फैलेंज ये नजर में आ रहा है। ब्रेन की कैपेसिटी भी काफी अच्छी नजर में आती है, जो कि आपको कलात्मक टेस्ट भी देती है और एक अलग नजरिया आप रखते हैं कला के प्रति भी। ऐसे व्यक्ति हर चीज में एक अलग टेस्ट रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ कला की पहचान रहती है। लिटिल फिंगर का जो सेकंड फैलेंज है, ये काफी बड़ा फैलेंज है। तो ऐसे में इंसान पैसा कमाने की तरफ काफी ध्यान देता है। लिटिल फिंगर का ये फैलेंज काफी बड़ा फैलेंज है। जब फैलेंज बड़ा होता है तो इंसान का ध्यान पैसे कमाने की तरफ काफी ज्यादा रहता है। सेकंड फैलेंज शो करता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। जो भी आप फाइनेंशियली अर्न करते हैं, उसे आप किस तरह से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे इस प्रकार की रेखाएं नजर में आ रही हैं, जो कि कहीं के फंड्स कहीं लगने वाली सिचुएशन नजर में आती है। अदरवाइज फैलेंज और ऊंचाई फिंगर की बहुत अच्छी फिंगर है ये। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो हमारे कम्युनिकेशंस भी इस केस में काफी अच्छे रहते हैं। यदि आप किसी को कन्विंस करना चाहेंगे किसी भी कार्य के लिए, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बुध की फिंगर है और बुध के पर्वत के ऊपर जो
मार्किंग्स है, ये आपको एक कैपेबिलिटी देती हैं एज कंसल्टेंट। आइए देखते हैं आगे थर्ड फैलेंजेस को। थर्ड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारी शारीरिक ऊर्जाओं को। तो ओवरऑल अच्छे फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा दबाव भी नजर में आ रहा है और उठाव भी नजर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जाएं उस तरह से व्यवस्थित नहीं है जिस तरह से एक्चुअली होनी चाहिए। तो ऐसे में इंसान नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ भी जा सकता है और लिवर से रिलेटेड समस्याएं भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट का जो फैलाव है वो यहाँ तक फैलाव आप देख पा रहे हैं, इस तरह से फैलाव है। इसका जो टिल्ट है ये शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि। जब इस तरह से टिल्ट हो जाता है तो इंसान थोड़ा सा विचारशील हो जाता है, अपने परिवार में, अपने फैमिली में भी और रिश्तेदारों के साथ भी और अपने सोशल सर्कल में भी। हर किसी को तौलने लगता है एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर कि ये इस वैल्यू का इंसान है। तो इस चीज से इंसान को बचना चाहिए क्योंकि इससे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। अब क्योंकि ये इधर को शिफ्टेड है तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है आपके सोशल सर्कल को भी और आपकी फैमिली लाइफ को भी या वाइफ के साथ संबंधों को भी। इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं जो कि ऊपर को जाती हुई नजर में आ रही हैं, तो ये आपको ग्रोथ देती है या एम्बिशियस बनाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं टुवर्ड शनि माउंट, ये आपको इनकम के सोर्सेस देती हैं। देखिए इधर भी मैं ये रेखाएं देख पा रहा हूँ जो कि नर्वसनेस से रिलेटेड होती हैं ये रेखाएं, और यहाँ पर भी सेम मुझे चीज दिखाई दी है। तो ये नर्वस डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इंसान ज्यादा नर्वस होता है। एक चीज मैं और यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, ये इस तरह से एक साइन बना हुआ देखिए, ये एक तरह से स्वास्तिक का साइन है। अभी पूरा डेवलप्ड नहीं है लेकिन शेप उसकी वैसी ही है। स्वास्तिक का जब साइन रहता है तो इंसान में कंटेंटमेंट काफी रहती है, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली क्योंकि बुध की फिंगर बड़ी है, यहाँ पर भी कंसल्टेंसी की लाइंस है, इन्हें मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस कहते हैं। ओवरऑल अगर हम हाथ देखें तो जैसा शुक्र है और जैसा चंद्रमा है इस हाथ में, तो आपको आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान देता रहेगा, लेकिन एक्चुअली उतना आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये साइन मौजूद है। जो भी आप बात करेंगे वो क्लियर करेंगे, लोगों से स्पष्ट करेंगे, जिसकी वजह से कई बिजनेसेस भी या कई अपॉर्चुनिटीज भी इंसान लूज आउट करता है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आपके शनि पर्वत की तरफ। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट का अपना उभार भी इस साइड को टिल्टेड है और यहाँ से भी उभार इधर को आ गया। तो ऐसे में आलस्य की मात्रा भी काफी इंक्रीज करती है, कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करती हैं, और ये लाइन भी यहाँ तक आ रही है मेनली, तो कामुक भावनाएं ज्यादा इंक्रीज करती है और इंसान का ध्यान भी ज्यादातर पैसे कमाने की तरफ ही रहता है। जो रेखाएं शनि की रेखाएं हैं ये इस तरह से जब ऊपर को टच कर जाती हैं तो ये आप समझिए कि बहुत फलदायक रेखाएं नहीं रहती हैं। इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले एक अपने उसी स्तर पर रहता है। देखिए स्तर हर इंसान का अलग हो सकता है, लेकिन एक लेवल पर आकर के वो वहीं पर स्टेगनेंसी फील करने लगता है, और ऐसे केसेस में कई बार इंसान लूज आउट भी करता है वेल्थ को। जहां का पैसा आप कहीं और डालेंगे तो वहां से रिटर्न नहीं आ रहा है, तो दोनों जगह से आप स्टक होते हैं। यहाँ पर ये चीजें नजर में आती हैं इस तरह से जब ऊपर को चढ़ती हुई रेखाएं हों। तो ये काफी सोच समझ के आप डुअल वर्क कीजिएगा यदि आप करना चाह रहे हैं तो। आइए देखते हैं आपका सूर्य का पर्वत। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर देखिए यहाँ पर काफी बड़ा उभार है। ये आपको ललक देता है नाम के प्रति कि मेरा नाम होना चाहिए। ऑल्दो आपको शोहरत मिलती है क्योंकि आपकी सनलाइन काफी अच्छी डेवलप्ड है, इस तरह से चलती हुई लहराती हुई देखिए सनलाइन है, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपका नाम हमेशा ही रहेगा। इस तरह की चीजें यहाँ पर नजर में आती है, और इस तरह का एक पताका भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ओवरऑल फ्लैगशिप वाली चीज यहाँ पर नजर में आती है कि आप अपने काम में काफी एक्सपर्ट होंगे। इसी तरह की रेखा ये उतरती हुई भी नजर में आ रही है। तो मिनिमम एटलीस्ट 2 चीजों में आप एक्सपर्ट होने की यहाँ पर संभावनाएं नजर में आती हैं। जो रेखाएं इस तरह से ऊपर से आती हैं और नीचे को क्रॉस करती हैं, ये आपका ध्यान भटकाती हैं कि जो स्थिति पर मैं हूं क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूं, क्या मैं कुछ और कर सकता हूं, क्या मैं अपना काम कर सकता हूं। तो ये ध्यान भटकाने वाली सिचुएशंस हैं। देखिए आप अपना काम जरूर कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में ये लाइन मौजूद है
और ये आपको डिस्टर्ब करती है क्योंकि आपको व्यापार की तरफ धकेलती है। और ऊपर वाले ने जो आपका हाथ बनाया है वो बनाया है सेवा के लिए। तो ये दोनों के बीच में जब आप आते हैं तो एक अलग ही घर्षण पैदा होता है। तो ये जो मनोस्थिति पैदा होती है वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल सकती है, जो कि यहाँ पर भी नजर में आ रही है कि पैसा कमाने के चक्कर में इंसान कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन एक्चुअली ऊपर वाले ने वैसा नहीं देना है। ये आप समझ के चलिए इस चीज को, यहाँ पे काफी क्लैरिटी के साथ मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ। एक लेवल पर जाकर के आप स्टक हो जाएंगे और लूज आउट करना शुरू कर देंगे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। देखिए मरकरी का माउंट रहता है व्यापार के लिए। ये माउंट यहाँ से काफी दबा हुआ है। ऑल्दो ये लाइंस जो है मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस हैं, ये आपकी बिजनेस एक्यूमेन की भी लाइंस हैं। ऐसे में व्यक्ति काफी अच्छे कंसल्टेंट या सलाहकार होते हैं, लेकिन ये माउंट ओवरऑल यहाँ से दबा हुआ है। यानी 40 to 50% जब माउंट इधर से दबा होता है तो मेडिकली भी कई परेशानियां इंसान झेलता है। संतान उत्पत्ति में दिक्कतें देखी जा सकती हैं या किसी और तरह की दिक्कतें परेशानियां इंसान झेल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको सारी प्रॉब्लम्स होनी है, लेकिन ये पर्टिकुलरली जब माउंट दबा होता है और इस तरह से चीजें नजर में आती हैं तो कई बार नजर में चीजें इस प्रकार की सामने आती हैं। ये हर केस में नहीं रहता, हर केस में चीजें वेरी करती रहती हैं। देखिए जब माउंट दबा होता है तो व्यापारिक क्षमताएं, यानी दिमाग आपका व्यापार की तरफ लगा है, लेकिन एक्चुअली आप वैसा व्यापार नहीं कर पाएंगे जैसा एक्चुअली होना चाहिए। तो इस चीज से आप सावधान रहें। यही चीज यहाँ पर बता रही है और ये चीज यहाँ पर बता रही है कि आपको सेवा के लिए भेजा गया है, आप वही काम करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपका एरिया है मार्स का। मार्स के एरिया के ऊपर बहुत सारे क्रिस क्रॉस और इस तरह की ये चीजें नजर में आ रही है। ये कहीं ना कहीं कोर्ट केस और लिटिगेशंस को भी दर्शाती हैं। ये क्रॉस यहाँ पर नजर में आ रहा है जो कि ब्लड वर्क को दिखाता है, आपके प्रोफेशन से भी रिलेट करता है। अदरवाइज भी ब्लड वर्क होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। चोट लगना, एक्सीडेंट होना, वाहन इत्यादि को ध्यान से आप चलाएं। या मशीनरी के थ्रू, टूल्स के थ्रू किसी न किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स को दर्शाता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। ये इंटरनल मार्स के एरिया के ऊपर काफी सारी इस प्रकार की लाइंस हैं जो कि आपको बचाव देती हैं। ये मार्स की लाइंस हैं, यानी मंगल रेखाएं हैं। जो भी आप पे विपदा आनी है ये एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर आपके ऊपर आती है। तो 80-90% जो है इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है दिक्कतों का, परेशानियों का। ये आपका आशीर्वाद बना हुआ है। ऐसे में फैमिली का भी सपोर्ट देखिए रहता है, लेकिन ये आपको मिडिल एज तक ही फैमिली का यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर में आ रहा है। इसके बाद ये रेखाएं उतना एक्टिव नहीं है, यानी इंसान अपनी फैमिली से भी दूर होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड सर्कल भी उनका चेंज होना शुरू हो जाता है और अपने फ्रेंडशिप से भी दूर हटना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स भी, क्योंकि इंसान में खुद में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आइए देखते हैं मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। देखिए मून के माउंट से कुछ रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं और देखिए मून का माउंट आपका काफी अच्छा माउंट है, ओवरऑल डेवलप्ड माउंट है, लेकिन यहाँ पर जो डेंट की स्थिति है ये आपको दिक्कत और परेशानियों में डालने वाली है। अब ये मून का माउंट आपको कहीं भी कनेक्ट करेगा, दूर के प्रदेशों में भी कनेक्ट करेगा। जिस तरह के लोगों से आप कनेक्ट होना चाहेंगे उस तरह के लोगों के साथ आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सन पर भी बहुत सारी रेखाएं इस तरह से ब्लॉक्स बना रही हैं और दूर दूर से कनेक्शंस हैं। तो और ये फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करती है। फॉरेन लैंड जरूरी नहीं कि फॉरेन कंट्री हो, इंडिया में भी अलग अलग प्रदेशों में कनेक्शन रहता है या ट्रांसफर्स रहते हैं। इस तरह की चीजें भी ये देखने में मिलती हैं। लोकल लेवल पर भी इंसान काफी कई बार ट्रैवल करता है, ये चीज भी यहाँ पर देखने में मिलती है। जब इस तरह से क्रॉसेस हों तो इंसान अपने फैमिली को लेकर के, अपने सगे संबंधियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के एक इनसिक्योरिटी की भावना में जरूर रहता है कि जिस स्टैंडर्ड पर मैं हूं कहीं मैं वहां से ना नीचे आ जाऊं, मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी इस तरह की सिचुएशंस और परेशानियां वो झेलता है। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख पा रहा हूँ, जब ये डेंट होता है तो इंसान को धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जिस पर भी वो ट्रस्ट करेगा, जिस भी आप कलीग पर आप ट्रस्ट करेंगे वो आपको धोखा दे जाएगा। यानी वो चीज वहां से लीक आउट होगी, बैकफायर होगी और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह की चीजें देखने में मिलती हैं। फिर यदि हम देखें तो वाटर बॉडीज से आप थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ऐसे में वाटर बॉडीज का भी खतरा रहता है, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, स्विमिंग पूल्स हो, वाटर गेम्स हो। इन चीजों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखें। कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो ड्यू टू
ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आ जाए, या किसी भी तरह की पेट से संबंधित या पेट से नीचे के एरिया से संबंधित जो समस्याएं हैं वो देखने में मिलती हैं। चाहे वो हर्निया हो, कुछ भी हो, मतलब इस टाइप के डिजीजेस, डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो किडनी स्टोन ही क्यों ना हो। पेट और पेट से नीचे के संबंधित डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं। ओवरऑल मून का माउंट आपका अच्छा है, आपकी काफी चीजें यहाँ से कनेक्ट होती हैं। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट क्या कहता है। देखिए, केतु के माउंट के ऊपर इस तरह से एक फिश बनी हुई है ये, लेकिन अभी बहुत लाइट इंप्रेशंस में है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो एक केतु के माउंट की जो फिश है ये आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ती है आपके लेटर स्टेजेस पर। दूसरा, आकस्मिक धन लाभ भी देती है। तो कई बार मोटे पैसे आते हैं, चंक में आते हैं और अचानक से आते हैं, आपको नहीं मालूम होता है कि वो कहां से आएंगे। देखते हैं आपका शुक्र का माउंट। ये आपका शुक्र का माउंट देखिए काफी विस्तारित माउंट है, लेकिन इस पर बहुत सारे डेंट्स हैं। ये जो लाइंस हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी लाइंस हैं और अपॉर्चुनिटीज की भी लाइंस हैं, जिन्हें आप निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस एरिया पर यदि मैं देखूं तो बहुत सारे डेंट्स नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4, एटलीस्ट 3-4 लोग आपकी जिंदगी में ऐसे जरूर रहेंगे जिनसे आपके प्योरली मतभेद रहेंगे। मतभेद जो है मनभेद में ना कन्वर्ट हो, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे फैमिली का ही एरिया है सारा, और इसमें इस तरह की चीजें देखना मतलब ठीक नहीं है। और ऊपर से ये मार्क भी यहाँ पर नजर में आ रहा है। जब इस तरह का मार्क रहता है या मोल की फॉर्मेशन हो जाती है तो इंसान रिचेस में तो जाता है, नो डाउट, काफी पैसे कमाता है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये जो भूमि है इसके नीचे ये डेंटेड है और ये मार्क अपना ज्यादा असर छोड़ेगा। अगर नीचे उतना डेंटेड भूमि ना हो तो ये मार्क उतना असर नहीं छोड़ता है। अब क्योंकि ये असर किस तरह का छोड़ेगा, एक तो प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वहां से डिचेस मिलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप पर इस तरह के कलंक लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। फिर वाइफ और बच्चे उतना ज्यादा कहना मानने वाले नहीं होते हैं, ये भी चीज यहाँ पर देखी जाती है। वाइफ का नेचर भी थोड़ा झगड़ालू टाइप का रहेगा आपके प्रति, तो ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। कुछ केसेस में तो काफी क्लियरली ये चीज नजर में आती है और कुछ केसेस हमसे ये चीज हाइड कर लेते हैं। देखिए एरिया जो है हमारे ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं ग्लिचेस और ये सब चीजें देखी जा सकती हैं, मन मुटाव वगैरह देखे जा सकते हैं। देखिए ये जो माउंट है इस पर डेंट है और डेंट के ऊपर ये मोल है, तो ऐसे में कई बार रिसोर्सेज की भी कमी कर देता है अचानक से। मतलब एक तरह से इंसान को इतना तरसा देता है रिसोर्सेज के लिए, तो ये चीज भी यहाँ पर सावधानी रखने वाली चीज है। दूसरा, मान प्रतिष्ठा की हानि भी देखी जा सकती है ड्यू टू ब्लेम्स, तो इस चीज से आप सावधान रहिएगा। ये एज तकरीबन यहाँ पर जो कनेक्ट होती है 60 ईयर्स के आसपास की एज यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये 30 से अपना इफेक्ट देना शुरू कर सकता है। इस तरह का मूल 30 ईयर्स की एज में भी ये चीजें देखी जा सकती हैं और उसके बाद भी कॉन्टिन्यूटी में रहती है। ऐसा नहीं है कि चली जाती हैं, लेकिन बीच बीच में ये एक्टिवेट होता रहता है। लेकिन मेन एज इसकी जो यहाँ पर नजर में आ रही है वो 60 के आसपास नजर में आता है। आइए आगे देखते हैं, एनालाइज करते हैं आपकी रेखाओं को। ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इस तरह से निकलती है और एक तरह से शनि माउंट के नीचे जाकर के एंड होती है और यहीं से ही ऊपर को कर्व ले रही है। तो जब ऊपर को इस तरह से कर्व लेती है तो इंसान कई बार लव मैरिजेस की तरफ देखता है, अपने मनपसंद का विवाह करता है और उसके बाद सोचता है कि ये मैंने क्यों किया। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे देखी जा सकती हैं। दूसरा, ये ऊपर से उतरने वाली रेखाएं ये शो करती हैं आपके माता पिता के प्रति आपकी सेवा भाव की नेचर। ये जो रेखाएं हैं वो इनिशियल इन्फैचुएशंस की रेखाएं हैं। ये रेखा ऊपर से जो नीचे इस तरह से उतर रही है ये गर्डल है। ये 2 गर्डल्स हैं आपके पास जो कि आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाते हैं। और जब जब ये रेखाएं, शनि की रेखाएं यहाँ से कटती हैं तो आप इमोशनली भी डाउन होते हैं और अपने प्रोफेशन में भी एक तरह से संघर्ष महसूस करते हैं। देखिए जब आप यहाँ पर जब डाउन हो रहे हैं इमोशनली, तो मेनली वो अपने करके ही हो रहे हैं। अपने करके मतलब सिर्फ अपने लिए ही आपको इमोशंस आते हैं, ये यहाँ पर क्लैरिटी से नजर में चीजें आ रही हैं, क्योंकि आपकी लाइन मेनली यहाँ पर आकर के ही रुकती है।
ये जुपिटर तक कनेक्ट नहीं हो रही है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा इमोशनल हो, ऐसी चीज नहीं है। आइए आगे देखते हैं कुछ और रेखाएं जो कि हृदय रेखा से कनेक्टेड हैं। इस तरह की रेखाएं नीचे डाउनफॉल वाली रेखाएं हैं। जब भी आप किसी को पैसा देंगे या किसी पर ट्रस्ट कर लेंगे तो वहां से ही आपको सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पैसा कभी वापस नहीं आएगा यदि आपने किसी को उधार दिया तो। व्यापार में भी अगर किसी को दिया लगाने के लिए तो वहां से पैसा वापस नहीं आएगा, तो इस चीज से आप सावधान रहिएगा। आइए देखते हैं आपके माइंड लाइन को। ये आपकी माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और एज के साथ ही आगे बढ़ते हैं इधर, और आपके चंद्र स्थान की तरफ ये आपकी माइंड लाइन देखती है। तो आपको इमेजिनेटिव बनाती है, क्रिएटिव बनाती है। मार्स के साथ थोड़ा सा रिलेशन में है और इसके मून के बीच में जाकर के मिल रही है, तो इस तरह से आपको एक तरह से हिम्मत भी देती है और क्रिएटिविटी भी देती है। काफी स्टेबल है ये यहाँ तक। इस एज के बाद आप ज्यादा नीचे एकदम से जाती है, और ये 40 इयर्स की एज है जब आप इसके बाद नेचर में इंसान के चेंज आ जाता है एकदम। तकरीबन 40 इयर्स की एज है, 37 टू 40 के बीच में यहाँ से नेचर में चेंजेस हैं। तो काफी स्टेबल है, तो बुढ़ापे तक आपका जो दिमाग है वो ठीक अच्छे से स्टेबली काम करता रहेगा। इस तरह की चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और मून की तरफ कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी तरफ धार्मिकता भी आती चली जाएगी। आइए देखते हैं कुछ और कनेक्शंस जो कि यहाँ से नीचे को उतरते हैं। इस तरह से ये नीचे को उतर रही लाइन्स हैं, और जब इस तरह से ये कनेक्शंस नीचे उतर के आपकी माइंड लाइन को टच कर जाएं तो इंसान बहुत ज्यादा दूसरों की बात सुनने वाला नहीं होता है। वो सोचते हैं कि ये इस लेवल पर ही नहीं है इंसान की मुझे गाइड कर पाए, चाहे वो मेंटल लेवल आप लगा लीजिए, चाहे वो वेल्थ के हिसाब से लगा लीजिए, या किसी भी हिसाब से जो भी पैरामीटर आप देखते हैं, क्योंकि वो चीज यहाँ पर भी नजर में आती है जो आप दूसरों को तौलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर भी क्लियरली नजर में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अन्य रेखाएं देखते हैं। अन्य रेखाओं में अगर हम देखें तो यहाँ से ये रेखा जो इस तरह से नीचे उतरती हुई नजर में आ रही है, ये एक तरह से कनेक्शन बना रही है आपके वीनस का और मून का। तो ये इंसान जब सारी उम्र ही एक्चुअली वो ढूंढता रहता है कि मुझे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है, ये भी रिसोर्सेज को बढ़ाता है और ये भी रिसोर्सेज को बढ़ाता है, तो अपने उसी तलाश में इंसान लगा ही रहता है। दूसरा रेखा हम ये देखते हैं यहाँ से जो ऊपर बढ़ने वाली रेखा है, इस तरह से ऊपर जो जा रही है, ये आपकी व्यापार की रेखा है। काफी ज्यादा कटी हुई रेखा है ये, काफी सारे और भी इंप्रेशन इसके साथ जा रहे हैं, तो इंसान बहुत कुछ ट्राई करता हुआ ऊपर जाता है। ऐसे में जीआई ट्रबल्स भी देखे जा सकते हैं और लिवर से रिलेटेड समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। ये यहाँ पर क्लियरली नजर में आ रहा है, और यहाँ से भी ये चीजें नजर में आती हैं। अंगूठे पर भी यही साइंस नजर में आ रही है, यही दबाव भी यही चीज बता रहा है। तो लिवर से रिलेटेड थोड़ा आप सावधान रहिएगा, ये चीजें डिस्टर्बिंग रहेंगी। और आप नंबर ऑफ व्यापार करने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर नजर में आता है। किसी न किसी तरह से कोई ना कोई इनकम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, ये चीजें नजर में आ रही हैं। आइए देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर बढ़ती है। देखिए लहराती हुई ये भी जा रही है, लेकिन ये फैमिली के सपोर्ट से आप ऊपर आते हैं, ये चीज यहाँ पर नजर में आती है, और फैमिली आपको सपोर्ट करती है। जब आप एक्चुअली इस पोजीशन पर होते हैं तो आप तकरीबन 35 इयर्स की एज अचीव कर चुके होते हैं, और यहाँ पर एक मेजर आपको कोई ना कोई रास्ता नया मिलता है, कोई ना कोई चैलेंज नया मिलता है। 35 इयर्स की एज के आसपास का ये चैलेंज है जो कि आपकी इनकम को अफेक्ट करता है। और देखिए ये सेम लाइन अलग अलग जगह पर जब काटती है तो अलग अलग एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये तकरीबन 35 को रिप्रेजेंट कर रही है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक्चुअली 40 को रिप्रेजेंट कर रही है। जब आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टर्न है ये इस साइड को टर्न ले चुकी है। अगर ये झुकाव इधर को लेती तो पॉजिटिवली आप ऊपर बढ़ते और प्लस में रहते। इधर संघर्ष की मात्रा बढ़ती है, नेगेटिव साइड में इंसान चले जाता है और थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है चीजों को अचीव करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस भी करेंगे तो बहुत ज्यादा संघर्ष यहाँ से बढ़ जाएगा। 40 साल की उम्र से यह संघर्ष बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है, और 40 के बाद आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको तकरीबन 55-56 साल की उम्र यहाँ पर आती है। ये रेखाएं जो ऊपर से काट रही हैं ये लॉसेज हैं एक्चुअली, तो टाइम टू टाइम लॉसेज हैं। अगर आप अभी भी अपने आप को चेंज करेंगे तो काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मेंटालिटी के हिसाब से ही हमारा हाथ चेंज होता रहता है। ये रेखा इस तरह से आपकी एक डेवलप होगी जो कि अभी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में है, जो कि पॉजिटिव साइन रहेगा।
अभी भी अगर आप सोचें कि मैं सिंगल वर्क करूंगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू डुअल इनकम क्रिएट करने के। लेकिन घटनाएं घट के रहती हैं। यहाँ पर मैं आपको आपकी एज के हिसाब से बताता हूँ। ये 20 ईयर्स है, 25 है, कुछ ना कुछ देखिए चैलेंजेस लगे हुए हैं। 28 के आसपास के ये चैलेंजेस रहे हैं जो कि आपको सूर्य रेखा से भी कनेक्ट करते हैं। और 28 से लेके 30 के बीच में ये चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में इंसान विवाह करता है, ये यहाँ पर नजर में आ रहा है क्योंकि ये रेखाएं इधर से कनेक्ट होती हैं और सूर्य को कनेक्ट हो रही हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये फैमिली के चैलेंजेस फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 32 के ईयर्स के आसपास के चैलेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो कि आपकी इनकम को भी अफेक्ट करते हैं, आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे ब्रेन को भी स्टेबिलिटी से हटाते हुए नजर में आते हैं क्योंकि ब्रेन की लाइन पर भी ये कनेक्ट हो रहा है। फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि ये देखिए 35 मैंने बताया, यहाँ पर कुछ नया आपने किया होगा चैलेंजेस के बाद। तो ये भी चैलेंजेस के बाद यहाँ से एक ट्रायंगल बनता है आपका, ये 35 पर बनता है। और इसी दौरान देखिए काफ़ी ऐसा माना जाता है कि घर पे खुशियां भी आती हैं क्योंकि ये ट्रायंगल्स हैं और इंसान ग्रो भी करता है। इनकम भी इंसान की अच्छी स्टेबल इनकम रहती है और स्टेबिलिटी रहती है लाइफ में जब इस तरह से ट्रायंगल भी बनता है। और ये तकरीबन जब 35-36 साल की उम्र रही है आपकी तो ये ग्रोथ की रेखा भी आपने देखी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 40 है, 40 के बाद 41-42 में भी ग्रोथ है, लेकिन ये पीछे से आ रही है तो ये फैमिली के सपोर्ट से ही कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें परेशानियां भी रही हैं। ये 42-43 साल की एज है, 42 से 43। ऑल्दो ग्रोथ भी रही है और बैकएंड से कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां भी आती रही हैं। फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं, ये 50 तक का एरिया देखिए काफी सारा डार्क हो जाता है तो चैलेंजेस को बढ़ा देता है। ये 50 पर होते होते ये लाइट होता है और लाइट होने से पहले ये मून एरिया से कनेक्ट होता है। मून एरिया से कोई ना कोई आपको हेल्प, यानी जैसे अचानक से आपका ट्रांसफर हो जाना या अचानक से कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आ जाना या अननोन व्यक्ति आपकी हेल्प कर देता है और आप वहां से सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं और ये लाइन आपकी देखिए पतली हो जाती है फिर से और एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है जो कि आपका ये पीरियड जो है 48-49 से लेकर के 55 तक का ये अच्छा पीरियड जाने वाला है। यहाँ पर कुछ एक चैलेंजेस आपको आएंगे जो कि फैमिली मेंबर की तरफ से ही कोई ना कोई चैलेंजेस आएंगे आपको। फिर आप आगे बढ़ते हैं 60 की ईयर्स तक, बिल्कुल ठीक है। 60 के बाद एक डॉट का फॉर्मेशन है, सिमिलरली ये भी अपना काम करेगा और इसके बाद आपको हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते हैं और ये हेल्थ चैलेंजेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली ये साइन एंड सिम्टम यहाँ पर नज़र में आ रहा है। और आपके इस स्टेज पर जा करके 62-63 के आसपास आकर के आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि ये शुक्र इधर को खिसकता हुआ नजर में आ रहा है। ये लाइन जो है इधर को अंदर को आती हुई नजर में आ रही है और यहाँ पर अर्निंग कैपेबिलिटी भी थोड़ी कम हो रही है और यहाँ से ये अंदर को जाती हुई ये लाइन है। तो मतलब इंटरेस्ट इन द लाइफ जो रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है, भौतिक सुखों की तरफ ध्यान कम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को लिमिटेड करता है और वो ये चीज़ भी एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि ये भी रिसोर्सेज को कम करने के काम आती है। और यहाँ पर दिक्कतें, परेशानियां, शारीरिक दिक्कतें, ये सब भी आपको देखने में मिलेंगी और ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है ये। तो ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन था, एक तो बिजनेस को लेकर के, तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि बिजनेस आपके हाथ में माइंडसेट में ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज आप वैसे बिजनेस के लिए ऊपर वाले ने आपका हाथ नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर साइंस ऊपर वाले ने आपको अलग दिए हैं और अलग तरह का नेचर यहाँ पर दिया है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिएगा वहां पर जाकर के आप वैसी सिचुएशन आप जैसी सोच रहे हैं वैसी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत ही शांति से काम लीजिए। ये मन भटकाने वाली जो रेखाएं हैं ये आपको भटका रही हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो काम आप कर रहे हैं उसी में आप रहिए। दूसरे को अगर आप साथ में डेवलप करते हैं बिजनेस को तो दिक्कतों का सामना आपको उठाना पड़ेगा और काफी अच्छी तरह से उठाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फैमिली के चैलेंजेस भी नजर में आ रहे हैं और यहाँ पर ये सब चीजें, हेल्थ में भी चैलेंजेस आगे नजर में आएंगे आपको। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था आपके हैंड का। आई होप काफी मैंने ओपनली और क्लियरली ये
आपको बताया है। दूसरा प्रश्न था अपने बेटे को लेकर के, तो वो भी चिंताएं यहाँ पर भी दिख रही हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स। तो वो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, बस यही है। और आपको मैं ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा आपके फ्यूचर के लिए। अदरवाइज बहुत अच्छा हाथ है, जिस तरह की फिंगर्स हैं, जिस तरह का ओवरऑल टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा हाथ ये नजर में आता है। ग्रोथ वाला हैंड है, बिजनेस माइंडसेट वाला हैंड है, लेकिन बिजनेस को वैसा आप इम्प्लीमेंट ना करेंगे तो वो ज्यादा आपके हित में रहेगा। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।